नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के डॉक्टर साहब। अगर आप इनकी शक्ल से मैच करोगे तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इनकी शक्ल मिलती है, लेकिन मैं इनकी तुलना डॉक्टर साहब से नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब से तो किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुरेश गवई मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आप क्या मुद्दे लेके दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं? मैं इस मुद्दे के लिए आया जंतर मंतर। देखो, भारत का संविधान आज पूंजीपति के हाथ में है और इसलिए पूंजीपति इस देश को चला रही है। उसमें पहले मोदी, शाह, नायडू, शिंदे, इनको इस्तीफा की मांग कर रहा हूँ मैं। इनकी वजह से सरकार चल रही है और इसीलिए हमारे बच्चों के ऊपर इतना बड़ा शिक्षा का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मैं देशवासियों को यहाँ से अपील करता हूँ, अगर शिंदे, महाराष्ट्र का शिंदे, नायडू, उसके बाद में अमित शाह, मोदी और ये सब मिलके एक होके अगर ये सरकार गिराएंगे तो आपके भ्रष्टाचार, जो शिक्षा भ्रष्टाचार, वो तुरंत कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने संविधान की बात की तो उत्तर प्रदेश से एक आवाज उठी थी 2024 लोकसभा चुनाव में कि हमें आप 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान चेंज कर देंगे। तो यही तो बता रहा हूँ मैं कि ये काली टोपी वाले, जो हाफ चड्डी वाले काली टोपी वाले देश के अंदर घर घर में है। काली टोपी ने देश को लूटा है, साथ में मोदी ने देश को लूटा है, साथ में अडानी अंबानी मोदी को लूट रहा है। ये चारों मिलकर देश को लूट रहे हैं और हमारे देश के ऊपर लोगों को जो शिक्षा में गुलामी, आर्थिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, धार्मिक गुलामी करके हिंदुओं को लूट के ये पैसे वाले बन रहे। कौन? ये सब लोग। इसीलिए जैसे राम मंदिर में लूटा गया। अभी जैसे आपने हिंदुओं की बात की तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर लूटा गया है, तो लोग कह रहे हैं कि तो हिंदुओं का माल है, हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने लूट लिया, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने चंदा थोड़ी दिया था। ये देश के लोगों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने वापस चंदा दिया है, सरकार से पैसा मिला है। सरकार ने लोगों से, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति ने पैसा दिया है, हमारे बड़े नेता ने, अभिनेता ने पैसा दिया है। लोगों ने एक राम मंदिर को दान दिया है। ये प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है, ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, ना कि काली टोपी वाले की, मोदी की प्रॉपर्टी है। मोदी चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मोदी को कोई हक नहीं है वो बोलना। मोदी पहले चोर हो सकता है उसके अंदर, मोदी के साथ काली टोपी वाले चोर हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मोदी और काली टोपी को देश से भगाने के लिए देश के अंदर जन क्रांति आंदोलन, जैसा हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया था, अंग्रेज भगाओ आंदोलन, तो आंदोलन सक्सेस हुआ और आज हम आजाद हुए। उसके बाद में अंग्रेजों के साथ मिलके ये काली टोपी वाले अपने देश के अंदर आए। उनको 100 साल हो गया, 100 साल ने उसके भारतवासियों को गुलाम करने का षड्यंत्र रचा। आपने 100 साल बोले तो शायद आप आरएसएस के ऊपर बात ले गए। यस, आरएसएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आरएसएस ने देश को डुबाया है। तो आरएसएस ये गंदी षड्यंत्र से अध्यक्ष कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। देशभक्त होता तो राम मंदिर की आरएसएस चोरी नहीं करते। अगर देशभक्त होता तो हमारे बच्चे जो सब धर्म के लोग मरे, ये 18-20 बच्चे सुसाइड किया, तो अभी तक इन्होंने इसका प्रधान का इस्तेमाल लिया होता। और ये देशभक्त होते तो ना राम मंदिर, ना पुलवामा होता, ना पहलगाम होता। ये देशभक्त नहीं है, ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी आरएसएस वाले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आरएसएस मुक्त भारत का अभियान देशवासी में चलाना चाहिए और हिंदुओं ने सावधान होना चाहिए। हिंदुओं को लूट के पूरा माल गुजरात जा रहा है, हिंदुओं को लूट के पूरा माल आरएसएस के ऑफिस में जा रहा है, हिंदुओं को लूट के पूरा माल अपना देश को गरीब कर रहे हैं। मोदी जी और लोग, जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मोदी जी और जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कहते हैं कि जितना आरएसएस ने देश को दिया है, जितना आरएसएस ने देश के लिए किया, उतना कोई नहीं कर सकता। अगर देश के लिए किया होता ना तो आज हमारे जैसे 80% लोग 5 किलो अनाज पे जीते नहीं। आज हमारे गांव में, खेतों में, खलिहानों में हमारे मजदूर किसान आज 2-2 रुपए के लिए मोहताज है। नोटबंदी हुई, ब्लैकमेल हुआ और बाद में डिजिटल देश हुआ, डिजिटल नोट हुई, तो आज हमारे लोग गरीब है, पैसे तरस रहे। एक घर के अंदर 4 किलो 5 किलो अनाज से पेट नहीं भरते। जिन्होंने इतना देश को पीछे लेके गए 10 साल में, 12 साल में, पूरा देश अपना कंगाल हो गया और आज कंगाल और भ्रष्ट। और आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर होने वाली है। तो इसलिए पहले आरएसएस के जितने भी ऑफिस देश के अंदर है, उसके ऊपर ईडी आईडी इनकम टैक्स लगाना चाहिए। मोदी के ऊपर ईडी आईडी इनकम टैक्स लगाना चाहिए, नायडू को ईडी आईडी लगाना चाहिए, शिंदे के ऊपर ईडी आईडी लगाना चाहिए, मोदी को
पहले देश के अंदर लोगों से माफी मांगना आप जैसे कि महाराष्ट्र से आते हैं, चाहिए। अभी हाल ही में आपके मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया है कि जिन लोगों को कुत्ता नहीं पूछता वो आज मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। अरे बोलना तो चोरी करके ईवीएम से माध्यम से लूटमाट करके चुन के आए, तुम देश को तुमको क्या कुत्ता कहते हैं? वो खुद हमारे देश के वासियों के लिए फडणवीस नुकसान कर रहा है, और इसीलिए फडणवीस को मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, फडणवीस काली टोपी वाला है, महाराष्ट्र को लूट रहा है और महाराष्ट्र के गरीबों को लूट लूट के वो आज बड़ा बना है। तो मैं फडणवीस से बोल रहा हूँ, अगर फडणवीस कभी हम इस्तीफा मांगने जाएंगे।